मित्रों, हमारा एक वीडियो भी एडिट हो ही रहा था जिसमें कि हमने बताया था किस प्रकार से टर्की ने कौन कौन सी सहायताएं पाकिस्तान को दी हैं और हिंदुस्तान ने कब कब उसको सहायता भेजी जब जब उसके ऊपर कोई प्राकृतिक आपदा आई है। 2025 में ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जिसमें उसको करोड़ों रुपए की सहायता की गई थी। यहाँ से लोग भेजे गए, डॉक्टर भेजे गए, हजारों लोगों की यहाँ से जाने वाले डॉक्टर्स ने उनकी जान बचाई थी। वहां खाद्य सामग्रियां भेजी गई थी, टेंट्स भेजे गए थे। इवन यही नहीं, भूकंप प्रतिरोधी क्षमता के काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर भारत ने बनाए हैं और बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स भेजे हैं ताकि वहां पर भूकंप से बचा जा सके। लेकिन ये वही टर्की है जिसने पाकिस्तान की भी हेल्प करी थी। ये वही टर्की है जिसके ड्रोन्स हिंदुस्तान में यहाँ के शहरों को बर्बाद करने के लिए छोड़े गए थे। अगर ये भूकंप वहां पर आ रहा है तो इसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव में हिंदुस्तान के मुसलमान कैसे देखते हैं? क्योंकि ये तो हर जगह कहीं पर भी भूकंप आ जाए उसको अल्लाह का अजाब बता देते हैं। अगर वो देश काफिरों का है और अगर वहां पर अफवाह फैली हो कि वहां के मुसलमानों को मार के भगाया जा रहा है या वहां की मस्जिदों को तोड़ दिया गया है, जैसे कि पिछले दिनों तो असाउद्दीन ओवैसी, जिसको कि आजकल हिंदू उसके फोटो को दूध से नहला रहे हैं क्योंकि उसने पाकिस्तान के लिए मुर्दाबाद का नारा लगा दिया। हालांकि ये वही ओवैसी है जो फिलिस्तीन के लिए नारे लगाता है, ये वही ओवैसी है जो टर्की के खलीफा को पुनर्स्थापित करना चाहता है, ये वही ओवैसी है जो गजवाए हिंद में भी सहायक होगा, ये वही ओवैसी है जिसने कि लाखों करोड़ों हेक्टेयर भूमि हिंदुस्तान की वक्फ बोर्ड के नीचे जो दबी पड़ी है उसका वकील है। लेकिन हिंदुओं को तो क्या है कि शत्रु बोध है नहीं, इतिहास बोध है नहीं, इसलिए ये तो ऐसे हैं कि कल अगर कोई कुत्ता भी पाकिस्तान का नक्शा देख करके भौंकने लग जाए तो इस कुत्ते को भी दूध से नहला देंगे। खैर, इस बात को हम साइड रखते हैं। लेकिन इसी ओवैसी ने नेपाल में आए भूकंप पर कहा था कि अल्लाह का अजाब है, क्योंकि नेपाल पुनः हिंदू देश बनने के लिए इस समय पर आंदोलन कर रहा है और वहां पर 5% मुसलमान है। लेकिन अभी पिछले दिनों जब वहां हनुमान जी की शोभा यात्रा निकल रही थी, मुसलमानों ने उसके ऊपर पथराव कर दिया था। यहाँ हिंदुस्तान में 25% होने वाले हैं, इससे कम 5 गुना कम है, लेकिन वहां पर भी उत्पात इतना ही मचा रहे हैं। इसी ओवैसी ने कहा था कि अल्लाह का अजाब है। ऐसे म्यांमार के अंदर भी भूकंप आया था जिसमें कि 700 से ज्यादा मुसलमान नमाज पढ़ते पढ़ते मर गए थे। 60 से ज्यादा मस्जिदें ध्वस्त हो गई थी, 700 से ज्यादा मुसलमान मर गए थे, कुरान आदि सब दब गई थी। लेकिन तब इन्होंने अपने मुसलमानों पर कुछ नहीं बोला। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने सीधी एक ही बात कही कि म्यांमार में क्योंकि मुसलमानों को मारा जा रहा है तो ये तो अल्लाह का अजाब है। कुछ दिनों के बाद में जब पता लगा कि भाई मस्जिदें ज़्यादा टूटी हैं, 700 लोग तुम्हारे मर गए हैं, तब इनकी बोलती बंद हो गई थी। ऐसे ही जब श्रीलंका के अंदर तख्ता पलट हुआ, वहां पर गरीबी छा गई, तब इन्होंने यही बात कहनी शुरू कर दी कि वहां पर तो क्योंकि मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर मारा गया था तो ये सारा का सारा अल्लाह का अजाब है। मैं देश के मुसलमानों से पूछना चाहता हूं जो हर चीज में अल्लाह का अजाब घुसेड़ देते हैं, इन लोगों के पास में टर्की का क्या आंसर है? क्या वहां पर भी अल्लाह का अजाब आया है? वैसे अगर कॉमन सेंस से देखा जाए, यदि इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो वहां पर अल्लाह का अजाब ही आया है। और वो अल्लाह का अजाब क्यों आया है? क्योंकि टर्की ने इस समय पर भारत की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। वो देश जो ऑपरेशन दोस्त चलाता है जब इनके यहां पर भूकंप आता है, उस चीज को भूल करके ये इसी दोस्त की पीठ में छुरा भोंक रहा था। ऐसे में अल्लाह ने स्वयं सोचा कि इसको फिर से भूकंप दूंगा। उसी दुख में जब ये वापस जाएगा तो इसको भारतवर्ष की याद आएगी, वहां के लोगों को याद आएगी कि यार जो देश हमारे लिए इतना समर्पित है कि चाहे हम पाकिस्तान का कितना भी सपोर्ट क्यों ना करते हों, वहाँ युद्ध पोत भेजते हैं, वहाँ पर हम लड़ाकू विमान भेजते हैं, वहाँ पर ड्रोन्स देते हैं, गोला बारूद देते हैं, हमारी पूरी की पूरी मीडिया हिंदुस्तान के खिलाफ नैरेटिव चलाती है, हमारा राष्ट्रपति खुद बयान देता है, खुद जाकर के कहता है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, तो इनके मुंह पर थूकने का वक्त आ चुका है। अब ऐसा भूकंप लाना पड़ेगा कि इनके पिछवाड़े फटकर 36 होकर इनके गले में घल जाएं। तो ऐसा तो किसने किया है? 100% अल्लाह ने ही किया है, क्योंकि वहां पर तो अल्लाह का ही निजाम चलता है। अल्लाह की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। तो भूकंप कैसे आ सकता है? भगवान ने तो लाया नहीं है। तो अल्लाह असल में ये चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान के साथ में गद्दारी करते हैं उनको हम स्वयं सबक सिखाएंगे। अब आप जरा देखिए कि टर्की के लोगों ने हिंदुस्तान को पाकिस्तान के रास्ते से, यानी कि एक सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी बनते हुए हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की बात करी। हिंदुस्तान के लिए उनके दिमाग में एक गलत विचार बना नुकसान पहुंचाने के लिए।
अब आप जरा सोचो कि हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले वो मुसलमान जो पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहे हैं, जो टर्की टर्की कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान की हार के सपने देख रहे हैं, जो रात दिन पाकिस्तान का नैरेटिव बना रहे हैं, यदि अल्लाह मियाँ उनकी फाड़ने पर आए तो कितनी नहीं फाड़ेंगे। क्योंकि टर्की के ऊपर हमारे बहुत ज़्यादा एहसान नहीं है, लेकिन यहाँ के मुसलमानों को देखिए आप, इनके ऊपर हिंदुस्तान के कितने एहसान नहीं है कि इनको धर्म के नाम पर दूसरा देश मिल गया था, फिर भी इनको प्यार से पाला। इनको वक्फ बोर्ड के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन दे दी। इनको हमने अल्पसंख्यक आयोग बना करके दे दिया, 4 शादी करने की छूट दे दी। साथ ही साथ इनको हज सब्सिडी दे दी, इनकी मस्जिदों को टैक्स फ्री कर दिया, मंदिरों से पैसा लूट करके इनको दे दिया। मंदिरों के पुजारियों को सरकार की तरफ से कोई अनुदान नहीं मिला, लेकिन इनके मौलवियों को मिला। इनकी बहन बेटियों को शादी के लिए, पढ़ाई के लिए, खर्चे के लिए, सब कुछ के लिए सरकार ने अनुदान दिया, पैसा दिया। हर महीने 2 बार इनको राशन भी मिलता है। ये सब कुछ मिलने के बावजूद भी सरकारी नौकरियों में कहीं पहले इनका कोई स्थान नहीं होता था, लेकिन इस सरकार ने आने के बाद में उसका कोटा भी बढ़ा दिया, प्रतिशत मात्रा में भी इनको काफी हद तक आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन उसके बावजूद भी ये हिंदुस्तान की पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं, ये गद्दारी कर रहे हैं। तो अब आप जरा सोचिए कि अल्लाह मियाँ यदि अपनी पर आए तो हिंदुस्तान के मुसलमानों की 36 नहीं, फाड़ कर 72 कर देंगे, और वो गले में नहीं डलेगी बल्कि कंधों में आकर के फंस जाएगी। आपका इन सब बातों के ऊपर क्या विचार है, हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और क्या भारत को टर्की के लिए फिर से कोई सहायता राशि भेजनी चाहिए? क्या हिंदुस्तान को बार बार लात खाने की आदत पड़ चुकी है? ये भी हमें अवश्य बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, इसको सबके साथ में शेयर कीजिएगा। और हिंदुस्तान के अंदर जो 25% करीब गद्दार, दीमक, नमक हराम कौम बैठी हुई है, यदि आपको इनके कार्य करने के तरीकों को और उनको गर्दन से पकड़ने के तरीकों को समझना है तो हमारी पुस्तक टाइम मोर्चे का चक्रव्यूह अवश्य पढ़िएगा। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।